नमस्ते। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर जो चर्चा करनी शुरू की है, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद को याद किया था। भगत सिंह के लिए 2 सेशन हो चुके हैं, जिसमें पहले में उनके जीवन और उनके जो त्याग और बलिदान की गाथा थी वो हम लोगों ने चर्चा की। दूसरे में हम लोगों ने उनके भगत सिंह के द्वारा जो जेल में लिखी गई डायरी थी उसके कुछ अंश आप लोगों को सुनाए। आज हम लोग भगत सिंह के जेल में रहते हुए जो अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने क्रांतिकारी दोस्तों को जो उन्होंने पत्र लिखे थे, वह पत्र आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। यह पत्र पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि यह बहुत ही प्रेरणादायक है और जिस समय जेल में वो थे और वो अपने जीवन को लेके क्या सोच रहे थे, अपने देश को लेके क्या सोच रहे थे, अपने परिवार के लोगों के जो संबंध हैं उसमें क्या वो सोच रहे थे, यह पत्रों के माध्यम से हम बखूबी समझ सकते हैं और उस समय वो कैसा जीवन रहा होगा उनका, यह समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग भगत सिंह के द्वारा लिखे गए पत्रों को देखते हैं। देखिए, एक पत्र है यहाँ पे लिखा हुआ 27/7/1919। यह पोस्ट कार्ड पे लिखा हुआ है, पंजाबी भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। श्रीमान पूज्य दादाजी, नमस्ते। विनती यह है कि आपका खत मिला, पढ़कर दिल को खुशी हासिल हुई। इम्तहान के बारे में यह है कि पहले इसके बारे में इसलिए नहीं लिखा था कि हमें बताया नहीं गया था। अब हमें अंग्रेजी और संस्कृत का परिणाम बताया है, उसमें मैं पास हूँ। संस्कृत में मेरे 150 नंबरों में 110 नंबर हैं, अंग्रेजी में 150 में 68 नंबर हैं। जो 150 नंबर में 50 नंबर लाए वह पास होता है। 68 नंबर लेकर अच्छा पास हो गया हूँ। किसी भी तरह का फिक्र मत करना, बाकी नहीं बताया। और छुट्टियाँ 8 अगस्त को पहली छुट्टी होगी, आप कब आओगे लिखना। यह अपने दादाजी को पत्र लिखे हैं भगत सिंह 27/7/1919 को। अब एक पत्र, इन्होंने कई सारे पत्र लिखे हैं, सभी पत्रों को नहीं पढ़ूंगा, जो मुझे लग रहा है कि आप तक पहुंचाना आवश्यक है वह मैं पढ़ रहा हूं। बाकी तो पूरी पुस्तक पढ़ने लायक है, पूरे पत्र पढ़ने लायक हैं, इनके सभी प्रेरणादायक हैं। मेरी प्रिय चाची जी, अपनी चाची जी को यह पत्र लिख रहे हैं। नमस्ते, मैं जलसा जनसभा देखने के लिए लायलपुर गया था। मुझे गांव आना था लेकिन बापूजी ने मना कर दिया था, इसलिए मैं गांव नहीं आया। मुझे माफ़ करना यदि कोई भूल हो गई हो। चाचा जी, स्वर्ण सिंह का चित्र बन गया है, मुझे साथ ही लाना था लेकिन तब तक वह पूरा नहीं हुआ था, इसलिए माफ़ करना। जवाब जल्दी दे देना। बड़ी चाची जी को माथा टेकना, माता जी को भी माथा टेकना। प्रणाम। कुलवीर और कुलतार, जो इनके छोटे भाई थे, उनके लिए लिख रहे हैं, उनको नमस्ते। आपका पुत्र भगत सिंह। ठीक है। अब एक पत्र है यहाँ पे अपने भाई अमरचंद जी को लिख रहे हैं। ठीक है, यह भी पंजाबी में लिखा हुआ है। लिख रहे हैं, नमस्ते। अर्ज है कि इस दफ़ा अचानक माँ के बीमार होने पर इधर आया और आपकी मोहतरिमा वालदा के दर्शन हुए। आपका खत पढ़ा, इनके लिए यह साथ वाला खत लिखा। साथ ही 2-4 अल्फाज शब्द लिखने का मौका मिल गया। क्या लिखूं? करम सिंह विलायत गया है, उसका पता भेजा जा रहा है। अभी तो उसने लिखा है कि ला पड़ेगा, मगर कैसे चल रहा है सो खुदा जाने। खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाई, हमारी मुमालिक गैर विदेश में जाकर तालीम शिक्षा हासिल करने की ख्वाहिश खूब पायमाल बर्बाद हुई। अच्छा, तुम्ही लोगों को सब मुबारक। भी मौका मिले तो कोई अच्छी कुतुब पुस्तकें भेजने की तकलीफ़ करना। आखिर अमेरिका में लिटरेचर तो बहुत है। खैर, अभी तो अपनी तालीम में बुरी तरह फंसे हुए हो। सैन फ्रांसिस्को वगैरह की तरह से सरदार अजीत सिंह जी का शायद कुछ पता मिल सके, कोशिश करना। कम से कम ज़िंदगी का यकीन जो हो जाए। मैं अभी लाहौर जा रहा हूँ, कभी मौका मिले तो खत तहरीर फरमाइएगा। पता सूत्र मंडी लाहौर होगा। और क्या लिखूँ? कुछ लिखने को नहीं है। मेरा हाल खूब है। कई बार मुसायब का शिकार होना पड़ा। आखिर केस वापस ले लिया गया। बाद में फिर गिरफ्तार हुआ। 60,000 की ज़मानत पर रिहा हुआ हूँ। अभी तक कोई मुकदमा मेरे खिलाफ तैयार नहीं हो सका और ईश्वर ने चाहा तो हो भी नहीं सकेगा। आज 1 बरस होने को आया मगर जमानत वापस नहीं ली गई, जिस तरह ईश्वर को मंजूर होगा। ख्वाह
मछुआ तंग करते हैं, भाई खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करने चले जाओ। आपका ताबेदार भगत सिंह। यह था पत्र अपने प्यारे भाई अमरचंद जी को इन्होंने लिखा था। अब एक पत्र है मेरे प्रिय जयदेव, इनके बचपन के मित्र थे, उनको इन्होंने पत्र लिखा है। मुझे उम्मीद है कि तुमने 16 दिन के बाद हमारी भूख हड़ताल छोड़ने की बात सुन ली होगी और तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस समय तुम्हारी मदद की हमें कितनी ज़रूरत है। हमें कल कुछ संतरे मिले लेकिन मुलाकात नहीं हुई। हमारा मुकदमा 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है, इसलिए एक दिन घी और एक क्रेवन ए सिगरेट का टिन भेजने की तुरंत कृपा करो। कुछ रसगुल्लों के साथ कुछ संतरों का भी स्वागत है। सिगरेट के बिना दत्त की हालत ख़राब है। अब तुम हमारी ज़रूरतों की अनिवार्यता समझ सकते हो। तुम्हारा भगत। यह एक पत्र है अपने प्रिय मित्र जयदेव को लिखे हैं। यह जो पत्र लिखा गया है यह लाहौर सेंट्रल जेल से इन्होंने लिखा है 24 फरवरी 1930 को। यह पत्र अपने मित्र जो दत्त हैं उनके लिए कुछ सामान मंगाने के लिए इन्होंने अपने बचपन के मित्र जयदेव को पत्र लिखा है। आइए एक और पत्र को पढ़ते हैं। यह भी उन्हीं मित्र के लिए है। प्रिय भाई जयदेव, आज फिर तुम्हें कुछ तकलीफ़ देने के लिए यह खत लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। कृपया मेरे लिए पैरों का फ्लीट जूता भेजने का प्रबंध करना। 9-10 नंबर का चल जाएगा। चप्पल से बहुत बेआरामी असुविधा है। कृपया इन्हें शुक्रवार या शनिवार को कुलवीर के हाथ भेजने की कोशिश करना जब वह हमारी मुलाकात के लिए आएगा। सच में मैं बहुत उदास हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। यदि मुकदमे में यह गतिरोध न आया होता तो मैंने अधिकारियों से तुम्हारे साथ मुलाकात की इजाज़त के लिए बार बार आग्रह किया होता। जो भी हो, इस समस्या के सुलझते ही मुलाकात की इजाज़त की फिर कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तुम जूते अवश्य ही और बिना देर किए भेज दोगे। इन दिनों मेरे पास एक ही किताब है और वह भी बहुत शुष्क। देखना अगर हाल में प्रकाशित कुछ दिलचस्प उपन्यास हो तो भेजना। कृपया दोस्तों को मेरी याद पहुंचाना। तुम्हारा भगत। यह अपने प्रिय मित्र जयदेव को इन्होंने लिखा है 26 मई 1930 को। ठीक है। अब एक पत्र है यहाँ पे अपने भाई को लिखी है भगत सिंह ने। सब इनका पोस्ट कार्ड जो इन्होंने लिखा हुआ है वो पोस्ट कार्ड पे लिखा हुआ पंजाबी भाषा में इधर लेफ्ट साइड में बुक में दिया हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद करके राइट साइड में जो आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रिय भाई कुलवीर सिंह, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश न मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि वे बहुत रो रही हैं, मैं भी स्वयं बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया से दूसरे लोग भी तो हज़ारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो 2 और 4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त न मिले तो? इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा? तुम्हारा भाई भगत सिंह। यह अपने भाई को पत्र लिखे हैं। अब पत्र को सुन के आप समझ सकते हैं किस भावनाओं के साथ लिखी गई है पत्र। ये अपनी माँ जी के लिए इन्होंने, जो मिल नहीं सके जेल में। अभी अगला पत्र हम आप लोगों को एक सुनाने जा रहे हैं। कुलतार के नाम अंतिम पत्र। लेटर रिटन बाय भगत सिंह टू हिज ब्रदर कुलतार सिंह फ्रॉम सेंट्रल जेल लाहौर ऑन 3 मार्च 1931। 1931 को 3 मार्च को यह पत्र लिखा हुआ है। अंतिम पत्र है इनका अपने भाई कुलतार के लिए। प्यारे कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हौसला रखना, और क्या कहूँ। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है। हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ, ए अहले महफिल, चरागे शहर हूँ, बुझा चाहता हूँ
हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ऐ मुस्ते खाक है फ़ानी, रहे रहे न रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, हिम्मत से रहना, नमस्ते तुम्हारा भाई भगत सिंह। अब इन पत्रों को पढ़ के कुछ भी कहने को नहीं रह जाता है, सारी भावनाएं, अनुभव हम खुद कर सकते हैं। इनको पढ़ के हम इनके पत्रों में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पत्र है, इन्होंने लिखा है बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को, 30 जून 1930 को, सेंट्रल जेल लाहौर से। मेरे प्रिय जयदेव, विक्ट्री जूते और क्विंक दबात भेजने के लिए मेरी ओर से धन्यवाद स्वीकार करो। आपके शब्दानुसार जैसा कि कुलवीर ने कहा है, मैं खत कुछ चीज़ें मंगवाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, एक पत्र में उन्होंने मंगवाने के लिए भेजा था, अभी उनके पास ये सामान पहुँच गए हैं, उसका ये जवाब में फिर से लिख रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद होगा अगर आप एक दूसरा जोड़ा कपड़े के जूते श्री दत्त के लिए भेज सको। एक जूता अपने लिए मंगाया था, लेकिन एक और जूता मंगाने के लिए पत्र लिख रहे हैं कि श्री दत्त के लिए भेज सको, लेकिन दुकानदार से उन्हें पूरा न आने की स्थिति में वापसी की शर्त ले लेना। मैं इस बारे में अपने पहले खत में ही लिख सकता था, लेकिन उस समय श्री दत्त अच्छे मूड में नहीं थे। मगर मेरे लिए यह बहुत कठिन बात है कि मैं अकेला ही इन जूतों को पहनूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली मुलाकात के समय जूतों का एक और जोड़ा यहाँ पड़ा होगा। कृपया 34 नंबर छाती की सफ़ेद शेक्सपियर वाली काली आधी आस्तीन वाली खेल शर्ट भेजना। यह भी श्री दत्त के लिए चाहिए। यह न सोचना कि जेल में होते हुए भी हमने अपना रहन सहन का खर्चीला ढंग नहीं त्यागा, क्योंकि यह फिर भी आवश्यक ज़रूरतें हैं, विलासिताएँ नहीं। किसी मुलायम कपड़े के बने हुए 2 लंगोट नहाने और वर्जिश करने के लिए भेज देना। सरदार जी का क्या हाल है? क्या वे लुधियाना से आ गए हैं? आजकल कचहरी बंद रहेगी, मुकदमा नहीं चल रहा होगा। यदि वे आज अभी तक वापस नहीं आए तो उनको लाने के लिए किसी को भेज देना। फिर उनके और मेरे मुकदमों का फैसला होने वाला है। कहा नहीं जा सकता कि हमें आपस में मुलाकात कर भी मौका मिलेगा अथवा नहीं। इसलिए आप उन्हें फ़ौरन बुला लें ताकि वे इस हफ्ते के भीतर मुझसे 2 मुलाकातें कर सकें। और अगर वे जल्द नहीं आ पा रहे तो कृपया कुलवीर और बहन अमर कौर को मुझसे मुलाकात के लिए कल या फिर परसों भेज दें। मित्रों को मेरी ओर से याद कहें। साथ ही क्या आप उर्दू अनुवाद के लिए एक फ़ारसी कायदा भेज सकते हो? आपका भगत। यह अपने मित्र जयदेव को लिखा है। जयदेव को एक और पत्र इन्होंने लिखा है। इसमें इन्होंने कुछ किताबें मंगाई हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मेरे प्रिय जयदेव, कृपया निम्नलिखित किताबें द्वारकादास पुस्तकालय से मेरे नाम पर जारी करवा के शनिचरवार को कुलवीर के हाथ भेज देना। ये किताबों का नाम एक बार फिर पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के सामने। मेटीरियलिज्म, कार्ल लिवनेख्त, वाइट मैन फाइट बी रसेल, सोवियट्स एट वर्क, कोलैप्स ऑफ सेकंड इंटरनेशनल, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, म्यूचुअल एंड प्रिंस क्रोपटंकिन, फील्ड्स फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, सिविल वॉर एंड फ्रांस बाय मार्क्स, लैंड रिवॉल्यूशन इन एशिया और अपटन सिंक्लेयर की स्पाई। ये किताबें अपने मित्र को भेजने के लिए ये लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं इसमें? कृपया यदि हो सके तो मुझे एक और किताब भेजने का प्रबंध करना जिसका नाम है थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बाय बुखारिन है। यह पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी से मिल जाएगी। यह भी बता रहे हैं कि वो किताबें कहाँ से मिलेंगी और किताब का नाम भी बता रहे हैं और किस लेवल की किताबें उस उम्र में वो लोग पढ़ते थे जो हमारे क्रांतिकारी थे। और ये भगत सिंह अपने लिए भी और अपने मित्रों के लिए ये मंगा रहे हैं। यह पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी से मिल जाएगी। और पुस्तकालाध्यक्ष से यह मालूम करना कि कुछ किताबें क्या बेस्टल जेल में भेजी गई हैं। उन्हें किताबों की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने सुखदेव के भाई जयदेव के हाथों एक सूची भेजी थी, लेकिन उनको अभी तक किताबें नहीं मिली। अगर उनके पुस्तकालय पास कोई सूची न हो तो कृपया लाला फिरोज चंद से जानकारी ले लेना और उनकी पसंद के अनुसार कुछ रोचक किताबें भेज देना। इस रविवार जब मैं वहां जाऊं तो उनके पास किताबें पहुंची हुई होनी चाहिए। कृपया यह काम किसी भी हालात में कर देना। इसके साथ ही डार्लिंग की पंजाब पेजेंट्री इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेट और इसी तरह की 1-2 अन्य किताबें किसान समस्या पर डॉक्टर आलम के लिए भेज देना। आशा है तुम इन कष्टों को ज़्यादा महसूस न करोगे। भविष्य के लिए तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई कष्ट न दूंगा। सभी मित्रों को मेरा याद कहना और लज्जावती जी को मेरी ओर से अभिवादन।
उम्मीद है कि अगर दत्त की बहन आई तो वे मुझसे मुलाकात करने का कष्ट करेंगी। आदर के साथ भगत। एक और पत्र है जो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को लिखा है, सेंट्रल जेल लाहौर से 17 जुलाई 1930 को। प्यारी बहन, कल बत्तू ने आपको चिट्ठी लिखी थी आपको यह खबर देने के लिए जब तक आपको उसकी दूसरी चिट्ठी न मिले आप यहाँ न आएँ। बत्तू को कल रात किसी अन्य जेल भेज दिया गया है। अभी तक हम उसके पड़ाव के बारे में अनजान हैं, इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप बनारस से लाहौर के लिए तब तक न चलें जब तक कि उसकी चिट्ठी न मिले। उसका बिछोह मेरे लिए भी असहनीय है। आज भी मैं बड़ी परेशानी महसूस कर रहा हूं। हर पल बोझिल बन गया है। सच में ऐसे दोस्त से बिछड़ना जो कि मेरे अपने भाइयों से भी ज़्यादा प्यारा हो बहुत दुखद है। खैर, हमें यह सब कुछ हौसला करके सहना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप धीरज रखें, कोई चिंता न करें। समय बीतने से कोई अच्छा ही परिणाम निकलेगा। आपका भाई भगत सिंह। यह बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र लिखा है इन्होंने। बटुकेश्वर दत्त को पत्र लिखा है इन्होंने सेंट्रल जेल लाहौर से अक्टूबर 1930 को। यह पत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह सुनने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिएगा, यह पत्र जो रोंगटे खड़ा कर देता है, भावनाओं में बह जाएगा आदमी इस पत्र को सुन के। और बहुत ही प्रेरणादायी पत्र है यह। बटुकेश्वर दत्त को लिखा है इन्होंने अक्टूबर 1930 में। प्रिय भाई, मुझे सज़ा सुना दी गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतज़ार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। यह लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से वे फांसी से बच जाएं, लेकिन उनमें से शायद मैं अकेला ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूं जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे देता है। मुझे फांसी की सज़ा मिली है और तुम्हें उम्र कैद। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया को यह दिखा देना होगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का भी मुकाबला कर सकते हैं। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर हद दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। तुम्हारा भगत। यह 30 अक्टूबर सेंट्रल जेल लाहौर से। छोटे भाई कुलवीर को पत्र लिखा है इन्होंने सेंट्रल जेल लाहौर से 16 सितंबर 1930 को। प्रिय भाई कुलवीर, तुम्हें मालूम होगा कि उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मुझे मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। इन स्थितियों में फ़िलहाल मुलाकात न हो सकेगी और मेरा विचार है कि जल्द ही फैसला सुना दिया जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद किसी दूसरी जेल में भेज दिया जाएगा। इसलिए किसी दिन जेल में आकर मेरी किताबें और कागजात आदि चीज़ें ले जाना। मैं बर्तन, कपड़े, किताबें और अन्य कागजात जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में भेज दूंगा, आकर ले जाना। पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार यह विचार आ रहा है कि इसी हफ्ते के किसी दिन या अधिक से अधिक इसी माह में फैसला और चालान हो जाएगा। इन स्थितियों में अब तो किसी अन्य जेल में मुलाकात होगी, यहाँ तो उम्मीद नहीं। वकील को भेज सकूँ तो भेजना। मैं प्रिवी काउंसिल के सिलसिले में एक ज़रूरी मशविरा करना चाहता हूँ। माँ जी को दिलासा देना, घबराएं नहीं। तुम्हारा भाई भगत सिंह। ये सभी पत्र बड़े संवेदनशील भी हैं और बड़े त्याग बलिदान के साथ हम लोगों के लिए प्रेरणादायी भी हैं। कुलवीर के नाम अंतिम पत्र देखते हैं क्या लिख रहे हैं ये। प्रिय कुलवीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के समय तुमने अपने खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा था। कुछ शब्द लिख दूं बस। देख, मैंने किसी के लिए कुछ न किया, तुम्हारे लिए भी कुछ न कर सका। आज तू सबको विपदाओं में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा, गुजर किस तरह करोगे, यही सब सोच कर काँप जाता हूँ। लेकिन भाई हौसला रखना, विपदाओं में भी न घबराना। इसके सिवाय और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका जा सकते हो तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो यह नामुमकिन जान पड़ता है। धीरे धीरे हिम्मत से पढ़ लो। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ पिताजी की सलाह से करना। जहाँ तक संभव हो प्यार मोहब्बत से रहना। इसके सिवाय और क्या कहूँ। जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल में गम का समंदर ठाठे मार रहा है। तुम्हारे बारे में सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन किया क्या जा सकता है। हौसला रख मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई। ज़िंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेरहम।
लोग भी बहुत बेरहम हैं, सिर्फ हिम्मत और प्यार से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की पढ़ाई की चिंता भी तुम ही करना। बहुत शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं कर भी क्या सकता हूँ। साथ वाला खत हिंदी में लिखा है। खत बीके की बहन को दे देना। अच्छा, नमस्कार अजीज भाई, अलविदा, रुखसत, तुम्हारा शुभकांक्षी भगत सिंह। 22 मार्च 1931 को। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शे और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी। क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट जाएगा। लेकिन दिले राना ढंग से हंसते हंसते फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। यह कुछ पत्र थे भगत सिंह के। और भी पत्र हैं, लेकिन अब इतना पर्याप्त है। इससे अधिक पढ़ने के लिए आपको भगत सिंह की जेल डायरी और ये पुस्तक भी पढ़ लेनी चाहिए। और भी पुस्तकें हैं भगत सिंह से संबंधित, बहुत सारे लेखकों ने लिखी है। तो भगत सिंह के लिए हमारा प्रयास इतना रहा है और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से किसी क्रांतिकारी के जीवन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।